तो हेलो एवरीवन और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। ये लाइन है ना, ये परमानेंट हो गई है। पता है, मेरा पहले वीडियो पे भी मैंने ऐसे ही बोला था, वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ पर ये होता ही नहीं है। बट एक तरह से ये अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक टाइम बैठ के सोच रहा था कि कोई एक ऐसी लाइन लेता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर की नहीं होती, मतलब वो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं स्टार्टिंग में वीडियो के, और ऐसा लगता है कि हाँ ये इसका बेंच मार्क है। और तब मैं ढूंढता था कि मेरे को कोई ऐसा एक वर्ड मिले जो मैं रिपीट करूँ, बट ये अब ऑटोमेटिक होता है, तो क्या करें। तो आज के इस वीडियो का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मैं वही बनाता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करना इज़ अ बेसिक नीड ऑफ माई लाइफ। इट्स जस्ट अ वे ऑफ एम्प्टिंग माई सेल्फ। तो अगर मैं किसी और के साथ ये बकवास कर रहा हूँ या कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, इट्स इक्वल काइंड ऑफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आज के टाइम से, और वो है हार्ड चीज़ों को करना। और मतलब अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि मैं बस हार्ड चीज़ें करूं। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं और साथ में लोगों को भी सिखाते हैं कि कैसे तुम अपने दिमाग को ऐसा सेट कर सकते हो कि वो हमेशा हार्ड चीज़ें करे। हैं? ये चीज़ डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगी थी मुझे सच में। मैं मतलब देख के सोचा क्या कुछ भी कर रहे हैं क्या लोग। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ड चीज़ें नहीं, हार्ड यानी वही सब चीज़ें, पहाड़ पे चढ़ जाना, लोगों के पहाड़ पे चढ़ जा नहीं, थोड़ा सा वियर्ड है। मतलब कि लोगों के महत्वाकांक्षाओं के पहाड़ पे चढ़ जाना और लोग आपको देख के बोलेंगे ओह ये रहा मेरा हीरो। और ये चीज़ बहुत हार्ड है, क्योंकि लोग बहुत कमीने किस्म के होते हैं, और वो किसी को हीरो बोलें तो सच में ये हार्ड काम तो है। और ये हार्ड काम है, और भी बहुत सारे, मतलब कि समझ रहे हो ना, इंतकाम लेने वाली चीज़ें, तो कम बैक करने वाली, और वो सारे के सारे हार्ड काम आप कैसे कर सकते हो अपने दिमाग को सेट कि वो सिर्फ वही करे। और ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बनाया मैंने वीडियो, वरना एक शॉर्ट वीडियो में भी कवर हो सकता था। इस चीज़ के रिलेटेड जो भी थॉट प्रोसेस ये है ना, कि अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि मैं बहुत मेहनत नहीं कर रहा हूँ, या बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। पीपल से कि तुम्हें बहुत मेहनत नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उन लोग को अपोज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा तो मिल जाएगा सब कुछ। नहीं 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 नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता है कि वो काम बहुत हार्ड है, किसी भी इंसान को पता है कि वो काम बहुत हार्ड है, क्या वो करेगा उस काम को? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी मजबूरी हो, जैसे पेरेंट्स की होती है। बट उन लोग की तरफ से नहीं देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी जो फ्री का खा रहे हैं माँ बाप, और फिर स्क्रॉल करते टाइम ये ढूंढ रहे हैं। तो जरा सोच के देखो, कोई भी वैसा इंसान कोई हार्ड काम करेगा जो कि मुश्किल हो, जिसमें उसे मज़ा आना है। हार्ड काम का डायरेक्ट मीनिंग यही है कि जिसमें उसे मज़ा आना है, तो नहीं करेगा वो। और अगर वो ऐसा काम कर भी लिया तो मेंटली वो डेड हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है ऐसा काम करके भी। अगर उसे बहुत सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाती है उसके बाद, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो वो ख़त्म हो चुका है। अब जो मज़ेदार काम थे वो उसने चुनना छोड़ दिया है। अब उसका काम सिर्फ एक रोबोट की तरह हार्ड वर्क से इनपुट लेने लगा है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा वो। ये पेंसिल क्यों लिया है? मर जाएगा वो। और मरना इतना आसान नहीं है। इसीलिए शायद हम लोग ये चेक करते रहते हैं कि कोई तो ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो बता दे कि मैं कैसे मर जाऊं। बट ये इतना आसान नहीं है। ओ, ये मैंने इस फोबिया के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था। जैसे ही कोई भी यहाँ से पास होता है, बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ वो घर इतना सा है, मतलब बड़ा है थोड़ा सा, और उसके बाजू में उसके एग्जैक्ट सामने दूसरा घर है। तो बीच में सिर्फ 3 जन एक साथ वॉक कर सकते हैं, इतनी जगह है। तो अगर कोई भी वॉक कर रहा है, सीधा ऐसे वॉल्यूम ऐसे होता है, हेलो एवरीवन और वेलकम वी गाइस वीडियो में, तो ऐसा होता रहता है। इस चीज़ को इग्नोर करो। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो अगर मान लेते कि हार्ड काम ना करके
हम सही कर रहे हैं, तो फिर इजी काम करके रिजल्ट्स किसको मिलते हैं बे? और तू हमें कह रहा है कि काम चोरी कर, मतलब कमाल है। हाँ, इंटरनेट की दुनिया। एक कोई बोलता है कि बहुत सारे हार्ड काम करो, और वहाँ पे कोई दूसरा आके बोलता है कि नहीं तुम इजी काम करो, हार्ड काम मत करो। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इजी काम या फिर ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढो जिससे तुम सक्सेसफुल हो जाओ। सक्सेस इन पर्सन मैं कुछ मानता नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है। ट्रस्ट मी, तुम थोड़ा बड़े होगे ना, तुमको भी समझ आएगा, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे, उसके लिए तुम्हें हार्ड काम करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके लिए कोई सॉल्यूशन है ऐसा क्विक सॉल्यूशन। तो फिर असली में ये चीज़ें होती कैसे हैं? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें निकलना होता है, देन हम देखते हैं चीज़ों को अच्छा होते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे कोई टाइम नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का पॉइंट है, जब तुम बहुत खुश हो और खुशी रहोगे, या फिर जब तुम्हारे पास बहुत पैसा है और वो हमेशा रहेगा, या फिर जब तुम्हारे पास अच्छे मसल्स है और मसल लॉस नहीं होगा, या फिर बाय जब तुम रोज रोज अपना वाटर इनटेक पूरा कर रहे हो, और ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब तुम्हारा वाटर इनटेक ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा। भाई कम ऑन यार, थोड़ा सा मैच्योर बनने की कोशिश करो भाई, कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं रहती हैं। और ये जो माइंडसेट है कि मैं बस पागल हो जाऊंगा और ऐसे करके कुछ तो मैं अचीव कर लूंगा बहुत खतरनाक का, तुम्हें सच में लगता है ये सस्टेनेबल है? और जब तुम खुद को डिफाइन करोगे ऐसे एक माइंडसेट से जो कि एक ऑलमोस्ट एक जानवर जैसा है, तो तुम उधर जब भी ब्रेक डाउन करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली करोगे, तो कितना बुरा लगेगा, है ना? तो एज अ ह्यूमन तुम खुद को कोसोगे कि शायद मैं सही नहीं, क्योंकि मैं हार्ड चीज़ें कर नहीं पा रहा, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरे इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हार्ड चीज़ें नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये माइंडसेट नहीं रहना चाहिए कि मुझे सिर्फ हार्ड चीज़ें करनी है। हार्ड चीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। हार्ड वर्क इज़ नथिंग, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक हार्ड वर्क। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है जिसके हाथ में एक पेंसिल थी बचपन से, और उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। अब वो ड्राइंग करता था, ड्राइंग करते 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 उसकी ड्राइंग्स इम्प्रूव्ड थी लोगों के लिए। उसके लिए तो वो कब से कर रहा है, बचपन से करते करते 10 साल 20 साल 30 साल हो गए। अब वो इंसान और अच्छी ड्राइंग्स करता है, उसके लिए नॉर्मल है। पर लोगों के लिए ही हैज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग माइंड। थोड़ा उधर देखने लगा था। ही हैज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग माइंड। अब लोगों के लिए यही आएगा, पर क्या ये हार्ड वर्क था सीरियसली? और जितनी भी चीज़ें अकम्पलिशमेंट्स हम देख के ये सोचते हैं कि इसको करने के लिए इसने ये किया था, तो अब अगर ये मैं करूँगा तो वो मेरे लिए हार्ड वर्क है। मतलब हार्ड वर्क एक थर्ड पर्सन की चीज़ है, वो कभी भी उस विक्ट्री और उस इंसान के बीच का नहीं है, बिकॉज वो विक्ट्री कुछ नहीं है। तुम बड़े से बड़े फुटबॉल प्लेयर के सबसे बड़े मैच में चले जाओगे तो उसके नेक्स्ट दिन भी वो लोग फुटबॉल खेलते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उस मैच के बाद सब खत्म हो गया, बस यही आखिरी इधर ही खेलने का था, इसके बाद तो हो गया बस काम खत्म। ऐसा नहीं होता। ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब हम उन्हें बनाते हैं, और जब, क्योंकि वो टूटना ही है, और जब वो टूटती हैं तो ऐसा लगता है यार खैर। तो इसे कहते हैं गलत एक्सपेक्टेशन सेट करना। और इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहूँगा कि बी मैच्योर अ बिट। और आजकल मैं देख रहा हूँ लोग हैं अच्छे, मतलब मैच्योरिटी है कमेंट्स में। मैं जब भी ऐसे वीडियोस के कमेंट्स में जाता हूँ, बट वो बहुत कम मिलते हैं। तो शायद ये वीडियो उनमें से किसी को पहुँच जाए, पता नहीं, आई डोंट नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर वीडियो स्टार्ट करने के लिए एक पॉइंट उठाता हूँ, उसके इर्द गिर्द ही बातें करता हूँ, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वो वीडियो मैंने पूरा समाप्त किया है। पर ठीक है, इस हाफनेस के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय।